So, guys, hi. My name is Shahir. Today we are here with a topic which हर कोई रिलेट कर सकता है इस टॉपिक के साथ. आपने नाम पढ़ लिया होगा इसका उस पे. तो before we start our podcast, we have Paris, Zaid, Momin, and Mariam. So before we come to the topic, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि how culture is why culture is important and how it is affecting the behavior of you guys. बेसिकली कल्चर इंसान की एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होता है एंड वो आपको दूसरे लोगों से यूनिक करता है. इट सेट्स यू आउट ऑफ द क्राउड. दैट इज़ वाई कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रिंगिंग अप. मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम कल्चर की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ों में इन्फ्लुएंस आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द बाइंग बिहेवियर, तो अगर उनके जो फैमिली टर्म्स मतलब जो भी जिस कल्चर से वो रिलेट कर रहे हैं वो उसी तरीके से चीज़ें चूज़ करते हैं बाइंग बिहेवियर में. मरियम, क्या क्या लगता है तुम लोगों को? क्या क्या तो कहोगे? मुझे तो ये लगता है कि कल्चर वैसे हेरिटेज बेस है कि जो उसके एंसेस्टर्स वगैरह जो वो जो जिस तरीके से अपना सब करते थे वो आगे उनके फैमिली में आगे कैरी होता है ये सब. अच्छा यार, ये बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों के जो कल्चर होते हैं मतलब लाइक जो हम लोग देखते आते हैं हम उसी को लाइक फॉलो करते आते हैं. तो एक तुम लोगों को लगता है कि ये भी एक इस पे ये भी एक बिहेवियर पे हमारे बाइंग बिहेवियर पे या कंज्यूमर बिहेवियर इसका पे असर हमारे बिहेवियर पे होता है. नॉट ओनली पर्सन बट बाइंग, बिकॉज हम जिस माहौल में ब्रॉटअप होते हैं हमारे लिए वो नॉर्मल रहता है. तो उस नॉर्मेलिटीज़ के अंदर ही हम अपनी सारे डिसीजंस क्रिएट करते हैं. इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस है डिसीजंस के ऊपर. यार बेसिकली मेरे ख्याल से बाइंग बिहेवियर जो आपका ये कल्चर से अफेक्ट करता है कि जैसे मैंने हेरिटेज वाली बात करी कि फैमिली टू फैमिली कैरी होता है. आप फैमिली में अपने रहते हो, आप अपने फादर को देखते हो कि वो उनकी सैलरी बेस क्या है, उनकी स्पेंडिंग क्या है, उस हिसाब से आप फिर उनकी सैलरी के हिसाब से जिस अगर आपके पास कोई अभी आप क्या अपने अब्बू पे डिपेंडेंट होते फादर पे, उनके हिसाब से आप अपनी सारी स्पेंडिंग करते हो, उनके हिसाब से सारा वो करते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती या कुछ ये नहीं होता. इवन जैद बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. अगर वी टॉक अबाउट पास्ट पे, हमने जैसे अपने फादर के साथ अगर हम शॉपिंग वगैरह पे भी जाते थे तो हमने वो सारी जो चीज़ें देखी हैं और वही हम अभी फॉलो करते हैं. लाइक अगर हम बात करें जो जिस हिसाब से बजटिंग वाइज भी, ये नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ द जा रहे हैं, बट हम लोग ने ऐसा इन द पास्ट वी हैव लर्न फ्रॉम एंड अडॉप्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट्स हाउ वी आर कल्चर शेपिंग अस. बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हाँ, हूँ I think they are की बात से, right. क्योंकि मेजॉरिटी हमारे फैमिलीज में इसी तरीके का जो है बाइंग बिहेवियर होता है और लोग इस तरह परचेजिंग कर रहे होते हैं. यार जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वी लिव इन ओपन कल्चर, डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कल्चर की. सो टू यू हाउ योर कल्चर इज़ इफेक्टिंग योर बिहेवियर और योर कंज्यूमर बिहेवियर और योर बाइंग बिहेवियर. तो सी देखो, ये बात आपकी सही है कि हम बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर में रहते हैं. अगर मैं अपने ऊपर रख के पर्टिकुलरली बात करूँ तो आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली. सही है. तो आई बॉट अप विद द कल्चर बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन झुमकाज एंड लहंगाज एंड यू नो परांदाज एंड एवरीथिंग. तो मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल हैं और ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वी आर नॉट अडॉप्टिंग टू वॉट वी आर लिविंग इन. बट हमारी ये चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं. तो वेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग और एनीथिंग, दीज आर माई प्रेफरेंसेज. आई लुक फॉर स्टफ. मैं उन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा जो हूँ कलेक्शन के अंदर यूनिकनेस ढूंढने की और उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि मुझे मेरे मतलब की चीज़ उनमें से भी मिल जाए. आई हैव अ क्वेश्चन पारस. जिस तरीके से भी आपने बोला, अब लाइक वी बिलोंग्स फ्रॉम ओपन कल्चर, जब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो हम अडॉप्ट करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू यू, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप दूसरे कल्चर्स को देख के चीज़ें अडॉप्ट करते हो या जस्ट इन अ पर्टिकुलर आप कल्चर से रिलेटेड ही आप लोग चीज़ें प्रेफर करते हो? व्हाट योर ओपिनियन? दैट वॉज लॉन्ग अगो. हमारे एंसेस्टर्स में ये चीज़ थी दैट वी वर वेरी रिजिड अबाउट आवर कल्चर. बट नाउ सिंस ऑल द जनरेशन कमिंग जनरेशन आर गेटिंग एजुकेटेड, वी आर गेटिंग एजुकेटेड, we are open to eastern and western both kind of cultures. What is your opinion on that? ये सही बात है. तो कराची के अंदर ही वैसे इतने सारे कल्चर हैं. अगर आप देखो सिंधी हो गया, बलोची, ये सब. मैं खुद गुजराती हूँ और हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है. हमारा कल्चर वैसे बिल्कुल पूरा अलग है हम लोग भी. लेकिन अब यहाँ पे रहने के बाद हम लोग ने भी बहुत चीज़ें इसमें अडॉप्ट करी हैं कि कभी हमारा फैमिली में भी ये होता था कि अगर
वो शादियाँ वगैरह आपके कल्चर से बाहर नहीं होंगी, लेकिन अभी वो सब होने लगे हैं। अब ये है कि बाहर मुल्कों में भी जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर अलग अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अगर माइट भी पॉसिबल, अगर कल्चर में चेंजेस आ रही है तो या तो हो सकता है कि एजुकेशन इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है। एजुकेशन वैसे भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप जाते हो एजुकेशन में, वहाँ पे आपके जो टीचर होते हैं उनके कल्चर सारे अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से वो अपने आई culture से पर्सनली पढ़ाते थिंक हैं। इसके अंदर ये फैक्टर भी आता है कि आप कौन से उसमें बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो रहे हैं। Exactly. ठीक है, अगर इफ आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, आई वुड हैव बीन टू नियर माय कल्चर, आई वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, तो आई हैव बीन ओपन टू अ लॉट ऑफ कल्चर्स एंड हम अलग अलग चीज़ें, जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर पहले हमारे कल्चर के अंदर ये बैचलर एट पार्टीज एंड द थिंग्स वर लाइक दिस वर नॉट कॉमन एट ऑल। सही है, जबकि अब हमने ये चीज़ें इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दी हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल शावर्स भी होते हैं, बैचलर पार्टीज भी होती हैं, ग्रूम पार्टीज एंड एवरीथिंग लाइक। सो अगर आप जिस तरीके से बता रही हैं उसका मतलब यही है कि आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम और आप अपने इतने सराउंडिंग की वजह से आप लोग चेंज हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ये चीज़ें ट्रेंड बनती जा रही हैं, अ लॉट ऑफ ट्रेंड बनती जा रही है। और दूसरी बात ये कि सोसाइटी में आपको रहने के लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू हैव टू मूव, तो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। अच्छा यार, जैसे कि पॉडकास्ट के बिल्कुल स्टार्ट में जैद ने बोला कि कल्चर जो है वो हेरिटेज, हम जो है वो अपने एंसेस्टर कल्चर फॉलो करते हुए आते हैं। फिर ये पारस ने बोला कि जो हम एक न्यू सोसाइटी में आ गए हैं तो अब जो कल्चर है वो अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग। तो लाइक मरियम, तुम्हें क्या लगता है कि जो हम न्यू सोसाइटी में आ गए हैं तो हम क्या वही कल्चर फॉलो कर रहे हैं या एक हमने अडेप्ट कर लिया? सो व्हाट इज़ योर पॉइंट? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और मेरा ओपिनियन है कि वाकई में अब ऐसा ही हो रहा है। मेरे अपने पेरेंट्स भी इंटीरियर साइड से बिलोंग करते थे, बट जब वो यहाँ शिफ्ट हुए, सिटी में आए और फिर जो यहाँ के ट्रेंड्स थे उनको फॉलो करने लग गए। अपनी जो पुराना जो कल्चर था उस चीज़ को अब हम लोग पीछे छोड़ के जो नई चीज़ें अब हो रही हैं सोसाइटी के अंदर उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा है। और ऑब्वियसली हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी क्लास में और हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है कि हम लोग जो सोसाइटी फॉलो कर रही होती है हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। यार लेकिन मैं आपकी बात से 100% एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि आपने जो बोला ना, हम लोग जो कल्चर चल रहा होता है उस हिसाब से हम वो फॉलो करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने भी हेरिटेज वाली बात करी थी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका जो वो घर में जो आपका जो कल्चर होता है ना वो अलग होता है, और जो घर से बाहर आपका जो सोसाइटी जिसमें आप यूनिवर्सिटी में आ जाओ, स्कूल में आ जाओ, वहाँ पे कल्चर आपका बिल्कुल अलग होता है। अब आपको कुछ ऐसा काम है घर में आप वो नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये नहीं होगा अगर वो आप बाहर भी नहीं कर सकते। आप वो बाहर जाके वो चीज़ें अडेप्ट कर ले तो वो आपको फिर आप ये समझते कोई देख नहीं रहा, आप कल्चर अपना वो उस तरह से चेंज कर। बट बिल्कुल आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस घर के होते हैं जो आपको बाहर भी फॉलो करने होते हैं, बट सोसाइटी के साथ चलने के लिए भी आपको सोसाइटी की वो चीज़ें भी फॉलो करनी होती है। अपने कल्चर को थोड़ा सा पीछे छोड़ के आप वो नई चीज़ें अडेप्ट कर रहे होते बट हैं, बिकॉज आप इस सोसाइटी का हिस्सा, आपको सोसाइटी में मूव करना है। इसने जो बात आप बोले इसने जो बात की इसमें ये भी है कि इसमें सोबत का भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एट होम, देन यू वॉन्ट बी डूइंग ऑल दैट स्टफ यू आर डूइंग आउटसाइड। लेकिन बाहर आप जो काम कर रहे हो इसमें आपके दोस्तों का, बिकॉज यू डू दैट स्टफ, बिकॉज आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाती हैं और आपको पर्सनली ऐसा लग रहा होता है कि आपको सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए वो काम करने पड़ेंगे। इसलिए एग्जैक्टली, क्योंकि द थिंग इज दैट अगर देखें, अगर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें, हम अगर नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि हमें अपने कल्चर को पीछे छोड़ के आगे चीज़ें अडॉप्ट करके उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। and a lot of times kids have to fight for it, एग्जैक्टली, not in a rebel way, but they have to अपने Especially पेरेंट्स middle को class एजुकेट family. करना पड़ता है कि पेरेंट्स ये चीज़ अब इम्पोर्टेंट हो गई है, you have to let लेकिन go of हमारे it. पेरेंट्स भी तो वो अपने कल्चर के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग करा हुआ होता है अपना कल्चर के, उनको सामने अपने बच्चों का वो नहीं दिखता कि वो किस हिसाब से सोच रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से चेंज हो गया बट अब अवेयरनेस डेवलप हो रही है। लेकिन ये पेरेंट्स भी तो है ना कि हमारे माँ बाप ये सोचते लगते हैं कि जी हमारी बरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी और हम क्या किसको मुंह दिखाएंगे। एक तो ये जो बरादरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा बीच में इट्स लाइक अ बैरियर। आई एग्री विद दैट। अच्छा यार, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू गाइस। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि यही सब जो है वो एक लाइक इन रिसेंट ईयर, हम सबको पता है कि कोविड की एरा के बाद से हम लोग, हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक वो हो गई है, हम लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए। तो हाउ दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर बाइंग बिहेवियर? तो अब तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि किस तरह हमारी सोसाइटी जो है, हमारा कल्चर जो है वो इफेक्ट हो रहा है इससे? इसके
ऊपर ये चीज़ है कि आफ्टर कोविड सोशल मीडिया हैज़ टेकन आवर लाइफ बाय स्टॉर्म, सही है। अब इसके ऊपर कल्चर का इफेक्ट इस तरह है कि क्योंकि you know engaging with a lot of people belonging to different cultures, और वो जब आपसे अपना कल्चर शेयर करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम ने लाइकनेस का कॉन्सेप्ट डाल दिया है दैट यू लाइक स्टफ एंड यू अडॉप्ट दैट थिंग, तो आप वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्लोबल ऑडियंस है, तो बहुत सारी वेस्टर्न चीज़ें भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो अब आप एक बात चीज़ देखें तो जो हमारे लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, बट अगर आप इंडिया की तरफ अभी विजिट करें तो दे आर एक्चुअली promoting live-in relationships and they want to get it legalized. So social media is affecting our culture, but it is also affecting our buying behavior. What is your take on But that? Paras, I will say कि इसमें जो सबसे बड़ा मेजर रोल जो प्ले किया है वो कोविड ने किया है। If you talk about कि कोविड में और उससे पहले जो हमारा बाइंग बिहेवियर था, people prefer like mostly in our culture कि face to face बाइंग बिहेवियर कि उनका था कि वो करते थे क्योंकि उनको एक रिलायबलनेस फील नहीं होता था ऑनलाइन पे। बट आफ्टर द कोविड दैट थिंग्स आर गेटिंग चेंज, सब लोग मतलब जो इंटरनेट सोशल मीडिया पे नहीं थे वो लोग भी आ गए और वो चीज़ें वो लोग अब अडॉप्ट कर रहे हैं जो चल रहे हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न साइड ऑफ शॉपिंग, पीपल आर परसुइंग दैट्स आई थिंक सो कि इट्स प्लेइंग अ मेजर रोल, कोविड प्ले अ मेजर रोल ऑन बाइंग बिहेवियर और इंटरनेशनल। कोविड ने हमारी फूड बाइंग के ऊपर भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फूड पांडा हैज टेकन ग्रेट पार्ट इन आवर लाइफ और Exactly. इसने बहुत सारी जॉब्स भी अवेल की ड्यूरिंग द पेंडेमिक उसमें एंड लोग अपने घर से भी डायरेक्ट घर से भी, हाँ, देयर आर होम सारे। शेफ्स एंड देयर आर रेस्टोरेंट्स, तो फूड इज यूनाइटिंग अस इन अ वे बट इज स्टिल क्रिएटिंग अ डाइवर्सिटी। जैसे बिरयानी है, इट इज लाइक्ड बाय ऑल कल्चर। हाँ यार, आई कम्प्लीटली एग्री विद पारस यार कि बिरयानी सबको एक मतलब लाइक यूनिवर्सल कल्चर को अडेप्ट करते हैं, सबको पसंद है बिरयानी। तो मेरे ख्याल से तो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि भाई वो सबको लाइक यूनाइट कर दीजिए, सारे कल्चर चाहे कोई भी हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पंजाब, तो सब यूनाइट हो जाते हैं उसमें। हाँ, Shahira, I completely agree with you that you know biryani is acting as a uniform or unifying our culture because सबको ही पसंद है वो, everybody is a lover of it. लेकिन यार हर जगह की बिरयानी अलग होती है। Exactly, बिरयानी में लाहौर गई थी बिरयानी और and पंजाब साइड को ना तो अलग ही उनको पता ही नहीं है कि what is biryani, what is the real taste of biryani. Because the thing is that कि वो पुलाव के नाम पे बिरयानी बेचते हैं and आप यहाँ की खाएं तो आपको पता चले कि ऑर्डर भी दोगे ना, अब उनको कहाँ बोलोगे से बाहर निकल के आपको बिरयानी मिल उनको आप बोलोगे ना बिरयानी, बोलते हैं हाँ बिरयानी, हम कंफर्म करेंगे पुलाव तो नहीं है, बोलते नहीं पुलाव नहीं बिरयानी, आते वही सफेद चावल है। Exactly. But with Karachi the case is different. हाँ गया बिरयानी से बिरयानी तो कराची अच्छी है। फ्रॉम कराची यार। Food टेस्ट फ्लेवर है ही कराची का। Exactly, सिंध से बाहर निकल के आपको पूरा वो वाला खाना नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में आपको कराची बेस्ड खाना नहीं जब भी तो मिलेगा। आपके अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखें पंजाब से यहाँ बैठी नहीं है बिरयानी खा मेरी रही फैमिली यहीं पे पंजाब से लोग बिरयानी खाने कराची आते हैं। या लेकिन नहीं यार, क्या बिरयानी क्या होती है, बिरयानी कराची की बेस्ट होती है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि पंजाब की बिरयानी को तो लाइक हर कोई क्या बोलता है उसको बिरयानी को। लेकिन अब खुद देख लो कि कराची के अंदर ही इतनी वैरायटी है बिरयानी की, आप अगर कहीं चले जाएं तो बिरयानी कैसे मिलती है, कहीं और चले जाओ तो बिरयानी कैसे मिलती है। तो मेरे ख्याल से कराची की बिरयानी के ऊपर ही रखते हैं हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे, और बिरयानी हम ये करते हैं कि बिरयानी कराची की ही बेस्ट है, और Exactly. बाकी जो है बस देख लो उसको ना, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। अच्छा यार ठीक है, बस वी आर ऑन अ कंक्लूजन। मैंने तो सबके पॉइंट्स के बाद जो है लाइक यही है कि हम एक कल्चर को फॉलो नहीं करते हुए आ रहे हैं, हम लोग एक यूनिवर्सल अब कल्चर में एंटर हो चुके हैं। हम अगर पाकिस्तान की बात करें अगर, तो लाइक हम हर किसी का कल्चर अडेप्ट करके एक नया कल्चर हमने बना लिया है, तो वो मैं उसको वो कहूँगा कि लाइक वो हमारा एक नया कल्चर है। तो थैंक यू गाइज फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट, थैंक यू। You're welcome. we are most obliged.